कुंभ मेला क्षेत्र में वर्षों से पशुपालन और खेतीबाड़ी कर अपना जीवनयापन करने वाले सैकड़ों किसान परिवारों ने मंगलवार को पंचायत कर सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ से न्याय की गुहार लगाई है। पंचायत में शामिल गरीब किसान, महिला व पुरुषों का कहना है कि एक ओर प्रशासन के उच्चाधिकारी उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर नगर निगम के कुछ लोग और निगम में कार्यरत टास्क फोर्स की टीम उन्हें धमकाकर बेघर करने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि विगत 80 वर्षों से वह पीढ़ी दर पीढ़ी यमुना किनारे पर आश्रित है, जो कि परंपरागत जंगल वन भूमि के स्थायी नागरिक है। उनका कहा है कि वर्ष 1986 में सर्वे के दौरान ग्राम दानगौली, बेगमपुर, अरुआ प्रधान द्वारा कृषि हेतु 3 एकड़ का पट्टा व लगान रसीदें प्रत्येक किसान को जारी की गई थी। इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों को भी अवगत करा चुके हैं। उनका कहना था कि अगर बिना किसी इंतजाम के उन्हें बेघर किया गया तो उन पर आत्महत्या के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचेगा। उन्होंने सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ व प्रशासनिक अधिकारियों से उनके बच्चों के सिर छुपाने के लिए स्थान मुहैया कराने की मांग की है। इस दौरान विष्णु, बुद्धि, अर्जुन, चेतराम, बबलू, देवी सिंह, लखन, लालाराम, सुंदर, सोनू, रामबाबू, बाबूलाल, राजेंद्र सिंह, सतीश, भोजराम, लखन सिंह, सीमा लक्ष्मी, मिथिलेश, चंद्रावती, शारदा, नंदकिशोर, हरदेवी, देवेंद्र, ओम प्रकाश, सतीश आदि के अलावा सैकड़ों किसान उपस्थित रहे। सबसे पहले तो मैं आप मीडिया बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो आप हमारी बात को देश में कोने कोने पर बैठे हुए लोगों तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मैं राष्ट्रीय संत गोपाल नंद गिरी जी महाराज राम जन्मभूमि पंचायती अखाड़े का उत्तराधिकारी। आज जो महापंचायत की जा रही है, ये पंचायत की जा रही है, क्या कारण है, किस कारण से ये पंचायत की जा रही है? जी मानवर, मैं आप सबको अवगत करा दूं, इस पंचायत का एक ही उद्देश्य है कि जब से वृंदावन बसा है तब से निषाद समाज के लोग यहाँ पर रहते हैं और ये खेती बाड़ी करते हैं और प्राचीन समय से नवका चलाने का काम कर रहे हैं। मगर कुछ समय से आज हमारे वृंदावन के कुछ दबंग लोगों के द्वारा, जैसे मुझे अवगत करा गया है, यहाँ के शैलकांत शर्मा जी जो हैं, उनके द्वारा इस समाज को पीड़ित किया जा रहा है। कभी नावों पर अत्याचार होता है, कभी खेतों पर अत्याचार होता है। वर्षों से तय होता था कि जब कुंभ मेला लगेगा तब आपको ज़मीन खाली करनी पड़ेगी, उसके बाद में आपको ज़मीन दे दी जाएगी। सदियों से होता चला आ रहा है और यही करते आ रहे थे। पर अब की बार कुंभ लगने के बाद में इनको जगह ना दे करके जो भूमाफिया हैं, बड़े बड़े दबंग लोग जो हैं, उनको, इन लोगों को उजाड़ करके उनके द्वारा खेती कराई जा रही है, उनके द्वारा अतिक्रमण कराया जा रहा है और वृंदावन के जो मूल निवासी यहाँ के रहने वाले हैं उनको बेसहारा करके भगाया जा रहा है। क्या इसमें साधु संघ इनके सपोर्ट करेगा? जी, मेरा मानना तो ये है, देखिए मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष कोई मठाधीश साधु कोई इसमें हमारी सपोर्ट करेगा, क्योंकि जिसके पास में बल है, जिसके पास दल है, उसका सब कुछ है। हमारे इस निषाद समाज के पास ना बल है ना दल है, इनके पास अपने आंसुओं के अलावा और कुछ भी नहीं है। पर एक बात ये सरकार तय कर ले, क्योंकि ये बात हमारी सिर्फ मथुरा जिले तक रह जाती है, माननीय प्रधानमंत्री तक, मुख्यमंत्री तक हमारी बात नहीं पहुंचती। क्योंकि योगी जी को हम बुरा इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि इसमें योगी जी तक हमारी बात पहुंच ही नहीं रही है। ये तो सरासर जो गुंडागिर्दी जो हो रही है, तो शैलकांत शर्मा जी के द्वारा हो रही है। जो यहाँ पर हजारों झुग्गी जो बसी हुई है प्राचीन समय से, झुग्गियों को भी नहीं बस रहने दिया जा रहा है, झुग्गी को तोड़ करके फेंक दिया जा रहा है। और जो बड़े बड़े दत्तपति लोग जो मकान बनाकर रह रहे हैं, उनसे कोई कुछ नहीं कहता है। क्या चाहते हैं आप सरकार से? हम सरकार से चाहते हैं कि हमारे यहाँ के ये वृंदावन के ये हमारे निषाद समाज के लोग हैं, इनकी मांग को सुना जाए। जो वर्षों से खेती करते चले आ रहे हैं, कागजी तौर पर उनको खेती करने दिया जाए। यदि आप खेती नहीं करने दे दिए जाते हैं तो कम से कम इनको एक ऐसा ठिकाना दे दें, ऐसा कोई सिस्टम बनाकर दे दे जिससे अपने परिवार को पाल सके। क्योंकि ये निषाद समाज आज से नहीं है, सदियों से, उस समय से, जिस समय से भारत देश आज़ाद हुआ था, इन लोगों ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी। जो 20-20 हज़ार अंग्रेजों को नाम में डुबा करके मारने का काम किया देश को बचाने के लिए, ये वही निषाद समाज है। कहने को तो कहते हैं भगवान राम के मित्र हैं, पर हमको लगता है ये भगवान राम के मित्रों पर नहीं, स्वयं भगवान राम पर यह आपत्ति है। क्योंकि भगवान पर जब आपत्ति आती है तो भगवान अपने मंदिर को छोड़ के, अपने नगर को छोड़ करके चले जाते हैं। तो आपसे कहने का तात्पर्य यही है कि सरकार हमारी बात को सुने और जिससे निषाद समाज को ये अधिकार मिल सके, इनके दर्द को कोई सुन सके। हमारे वृद्ध महाराज जी आज सुबह से रो रहे हैं, इनके पास में भी जेसीबी वाले के हटाओ, ये सिर्फ झुग्गी बना करके बैठे हुए, मकान नहीं बना रखा, बंगला नहीं बना रखा इन लोगों ने। और आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हम अपने हक अधिकार के लिए हम वृंदावन छोड़ के नहीं जाएंगे। चाहे हम कोई ब्रज की भूमि में अपने प्राण त्यागने पड़े, हम मर जाएंगे, मिट जाएंगे, पर वृंदावन की भूमि को छोड़ करके नहीं जाएंगे। आप मीडिया बंधु से निवेदन करते हैं कि हमारी बात को जन जन तक पहुंचाएं और हो सके तो
मुख्यमंत्री तक जरूर पहुंचाएं, जिससे कि योगी जी को पता चले कि वृंदावन के निषाद समाज, जिसको तुम अपना कहते हैं, हमारे साधु संत किस प्रकार से आपसे दुहाई की भीख मांग रहे हैं और आज आत्मा से रो रहे हैं। क्योंकि आत्मा से परमात्मा, जिस दिन आत्मा से शराब बचेगा सारा साम्राज्य नष्ट हो जाएगा। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, जय निषाद राज, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।